ओमान की करेंसी है, आपको दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ मैं। तो जिसको पता होगा इसका इंडियन करेंसी में कितना होता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है शुक्रवार का दिन। तो गलती से मैंने कल के व्लॉग में शुक्रवार बोल दिया था, कल गुरुवार था और आज है शुक्रवार। मुझे पता नहीं था, एक्चुअली स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तभी बजे सुबह के 8:25 हो गई है। तो आज की जैसे पापा टिफिन में लेके जाने वाले, मैंने कल ही बता दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए उपमा। तो यहाँ पे प्याज भून रहे हैं, सूजी निकाल ली है मैंने। तो इसमें इस बार मैं थोड़ा हल्दी वाला बनाने वाली हूँ, हमेशा मैं वाइट वाला बनाती हूँ उपमा। तो आज हल्दी वाला थोड़ा उपमा बनाने वाली हूँ। तो और साथ में मैंने यहाँ पे कुकर भी लगा दिया क्योंकि पानी आ रहा था। तो चावल रख दिए मैंने। आज दाल नहीं बनाने वाली क्योंकि छोले बनाने वाली हूँ, जैसे कल आपको दिखाया था मैंने भिगोए थे। तो अभी ये कुकर ठंडा होगा तो फिर अच्छे से पानी आ रहा है तो धो के इसको भी मैं बॉईल करके रख दूँगी। और यहाँ पे मेरे प्याज भून के हो गए हैं। इसमें राई, उड़द की दाल, कड़ी पत्ता और मिर्ची का तड़का दिया है मैंने, हींग और प्याज अभी भून रही थी। प्याज भून के हो गया है। मैं हमारे घर में वेजिटेबल नहीं डालती हूँ क्योंकि इन लोग को कम पसंद है वेजिटेबल्स वाला। तो क्रिशा नहीं खाती है मेरी बेटी, तो अलग अलग बनाने से अच्छा इसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो सब खा सके वैसा ही मैं लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूजी भून लूँगी, इसके बाद मैं इसमें गर्म पानी डालूँगी। सूजी भून जाएगा फिर हल्दी नमक और गर्म पानी डाल दूँगी मैं इसमें। सबकी ट्रिक अलग अलग रहती है। कुछ लोग पहले सूजी भून के निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ। प्याज हो जाता है ना, फिर इसमें ही थोड़ा टाइम सूजी डाल के भून लेती हूँ मैं, अलग अलग नहीं भूनती हूँ मैं। तो यहाँ पे गर्म पानी भी थोड़ा हो गया है। चलो मैं सूजी भून लेती हूँ। क्रिशा के पापा भी जैसे अभी उठे, आज लेट उठे वो भी, तो वो अभी फ्रेश हो रहे हैं और क्रिशा अभी तक सोई है। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद करते हैं। तो अभी बज गए हैं 10:40 हो गई है। तो मैंने यहाँ पे ना ये ओमान की करेंसी है, आपको दिखाने के लिए शूट कर रही हूँ मैं। तो जिसको पता होगा इसका इंडियन करेंसी में कितना होता है तो कमेंट में बताइएगा। ये आगे का है उर्दू में और ये पीछे की साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, 1, 10। तो ये 10 की नोट है, ये 1 की नोट है, एक मतलब 1 रुपये की नोट है, ये 10 की नोट है, मतलब ये 20 रुपये हो गए। एक की 3 नोट है, मतलब 3 रुपये, तो ये 23 रुपये हो गए। और ये 100 की 5 नोट है, तो इसको कुछ 10 पैसा क्रिशा के पापा बोल रहे थे। अभी मेरी बात हुई तो मुझे कुछ पता नहीं, इतना भूल गई मैं। तो किसी को पता हो तो बताना कमेंट्स में कि और टोटल ये इंडियन करेंसी में कितना होगा। कोई किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। गूगल करके तो सब लोग बता लेंगे, लेकिन अगर किसको पता है, नॉलेज है, तो प्लीज़ बताएगा। मुझे तो क्रिशा के पापा ने बताया, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बार बार। तो अभी ये मैं इसके लिए निकाल रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी ये भेजना है, फिर से अपने देश वतन जाएगी ये नोट। क्योंकि क्रिशा के पापा भी, क्रिशा के पापा के फ्रेंड आए हुए थे ना ओमान से, मैंने बीच में बताया होगा आगे के लोग में, घर से भी आए थे पत्ते की, तभी मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मैं जल्दी से किसको भी ना पूछे शो अप लेती नहीं हूँ व्लॉग में। तो तभी मैंने हम लोग शादी में गए थे, तो वही फ्रेंड अभी वो जा रहे वापस रिटर्न, आज उनकी टिकट, तो वहाँ पे वो जॉब करते। क्रिशा के पापा भी पहले साथ में ही थे, तो अभी फ़िलहाल मैंने मना कर दिया। 4 साल वहाँ पे जॉब किया था लॉकडाउन में, क्योंकि यहाँ पे जॉब उनका छूट गया था, इसके लिए तभी मैंने मना कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ पे ये तो आए थे, तभी उनके पास था ये ओमान का करेंसी रिटर्न जाने का, लेकिन मैंने मना कर दिया, इसलिए फिर उन्होंने कैंसिल। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं, 1 साल हो गया है उनको यहाँ पर। तो अभी बोले नोट रख के क्या करूँगा, तो रिटर्न दे देता हूँ, तो उसके इंडियन करेंसी आएगी तो काम तो आएगा। बोले जब जाना होगा तब वो तो वहाँ पे मिल जाता है, कोई ना कोई यहाँ पे आते रहता है, तो हो जाता है वो। तो फिर तो अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसका इंडियन करेंसी में कितना होता है और ओमान में इसको कितना बोलते हैं। 23 रुपये तो मुझे पता चल गया, याद रह गया मुझे, लेकिन वो 100 पैसे या 50 पैसा ऐसा कुछ क्रिशा के पापा ने बोला है, मुझे याद नहीं है। वो 5 नोट है और एक की 3 और 23 रुपये है, और ये 5 नोट मतलब कुछ 50 पैसे क्रिशा के पापा बोल रहे थे, मुझे आइडिया नहीं है। शाम को आएंगे तो उनसे ही मैं आपको फिर बताऊंगी कि वो 100 की नोट को क्या बोलते हैं, 50 पैसे बोलते हैं या कुछ ऐसा ही कुछ उन्होंने बोला था मुझे अभी। तो बस तो अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं उनके फ्रेंड। उनको क्रिशा के पापा को मिलना था, लेकिन टाइम नहीं था दोनों को। जब ये फ्री रहते तो वो फ्री नहीं, वो फ्री रहते तो ये फ्री नहीं, तो ऐसा कुछ हुआ तो मिले नहीं है वो। शादी के बाद मिले नहीं, मतलब शादी में गए थे हम लोग, उसके बाद मिले नहीं है। फ़ोन पे बात हुई थी बस। तो आज एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, तो लेते हुए जाएंगे यहाँ से ही।
तो फ़ोन करेगी कृषा के पापा तो मैं नीचे जाने चली जाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर किसी को पता है इंडियन करेंसी में इसका। गूगल नहीं करना, गूगल तो सब कर लेंगे, वो तो मैं भी कर लूँगी। तो इसको रियाल बोलते हैं वहाँ पे। तो चलो कृषा, मैंने नाश्ता वगैरह तो हो गया मेरा, आज कुछ काम नहीं है इतना। तो थोड़ा सोच रही हूँ क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, सोच रही हूँ कितने दिन से, लेकिन गर्मी इतनी है ना कि करने के लिए कंटाला आ जाता है काम। तो देखो धूप नहीं है, अब वापस यहाँ पे बादल ऐसे छा रहे हैं तो और ज़्यादा गर्म होता है। हमारी भाषा में बोलो, गुजराती भाषा में बोलो तो बफारा बफारा। देखो ऐसी होती है, धूप छाओ बार बार हो रहा है। एक वीक से ऐसा ही हो रहा है, तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है। तो थोड़ा तो मैं चाह रही हूँ उसके पापा का कॉल आया, वो लोग निकल गए। हमारे घर से आगे ही लेते हैं, पता 15-20 मिनट लगता है गाड़ी में आने के लिए। फ़ोन आया उसका, तो चलो देख के तो आ गए, उनके फ्रेंड आ गए थे, देख के आ गए, जा रहे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर गया और हम रहते हैं सेकेंड फ्लोर पे। तो भी बजे है शाम के 6। कृषा यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है, मैंने पौधों में पानी दे दिया, कपड़े वगैरह भी थोड़े फोल्ड करने थे कर लिए। और हाँ, मेरा मोह जो मंगवाया था कृषा के पापा ने वो आ गया है कल, लेकिन ये थोड़ा हल्का क्वालिटी का है। जो इसके साथ आया था ना वो थोड़ा मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। और उसका ये मोप का नीचे का है ना जो वाइट कॉटन जैसा, वो कॉटन में था, और ये ना थोड़ा सिल्क मतलब टाइप में अच्छा नहीं है, और सॉफ्ट एकदम, मतलब वो हल्की क्वालिटी का है, वो मजबूत था थोड़ा और अच्छा था कॉटन का, और झाड़ा था थोड़ा। तो हो तो रहा है काम, ये छोटा है उससे, लेकिन काम तो हो रहा है, वो बात है। लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा, वो हाथ से बेड से नहीं होता है, उससे अच्छा तो ये मोप तो चल जाएगा टेम्परवरी। देखेंगे चलता है तब तक चलाएंगे, फिर सेम इसका मिलेगा अच्छी क्वालिटी का तो ले लेंगे। अभी मैं मार के देखती हूँ, यूज़ नहीं किया है। पोटैटो बॉईल होने के लिए जो मैं लेके आई थी 2 दिन पहले, कितने दिन से कृषा को पूछ रही थी, वो मना ही कर रही थी। तो आज फाइनली उसने बोला कि मैं भी खाऊंगी, तो मैं खा रही थी, तो साथ में उसके लिए भी रख दिया है। और शाम को खाने में आलू पराठे बनाना सोच रही थी, क्या बोल रही आलू पराठे बनाओ, वही सोच रही थी कि दोपहर को चने खाए, अभी शाम को आलू पराठे देखते वही बना लूँगी, और क्या बनाए, रोज रोज वो टेंशन है। तो ऊपर जब आपको दिख रहा है पसारा हो गया, मैं पोछा वगैरह लगाना है, इसके लिए सब मैंने ऊपर रख दिया, तो अच्छे से फटाफट से क्लीन हो जाए, ऊपर रख देती हूँ। तो चलो सीटी बज रही है, आपको आवाज़ मेरी सुनाई नहीं देगी, तो मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ। 6 बज गए हैं, फिर खाने की नाश्ता करेंगे थोड़ा बहुत, फिर खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर मैं आलू पराठे बनाने थे, तो अदरक मिर्ची की पेस्ट पीस रही थी जो ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर मैं अदरक मिर्ची की पेस्ट पीस के रखती हूँ थोड़ी, तो कुछ बनाना हो तो अच्छा रहता है, बनी हुई रहती है तो थोड़ी बहुत ही बनाती हूँ, एक साथ नहीं बनाती हूँ, नहीं तो फिर क्या वो कलर चेंज हो जाता है। और आलू वगैरह सब बॉईल हो गए तो इसमें मसाले कर दिए थे, धनिया नहीं था तो इसके लिए मैंने धनिया नहीं डाला था। कुछ नहीं, इसमें रेगुलर मसाले डालती हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, चाट मसाला और जीरा और हींग का तड़का दे देती हूँ। और आज धनिया वगैरह कुछ नहीं था, तो ऐसे ही मैंने बना लिया था, और आटा भी साथ में गूंद लिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो शूट किया था, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है इसके लिए। तो यहाँ पे मैं देखो आलू पराठे बना रही थी। हमारे घर पे ऐसे ही सबको पतले पतले थोड़े बहुत पसंद है, ज़्यादा मोटे मोटे किसी को पसंद नहीं है आलू पराठे। मुझे मोटे पसंद है, तो मैं मेरे लिए मोटे से बना लेती हूँ थोड़े थोड़े। और मेरी बेटी को इसकी आलू की ना टिक्की अच्छी लगती है, तो थोड़ा ज़्यादा ही मैं मसाला बनाती हूँ, तो 3-4 टिक्की तो देखिए यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए थे। मेरे हस्बैंड हो गए, 2 ही बाकी है, तो पतले पतले आप बोल रही आलू पराठे ऐसे कौन, मेरे हस्बैंड को ऐसे ही पसंद है, पतले और क्रिस्पी चाहिए उनको, क्रंची। तो इसमें देखो मसाला तो है, लेकिन कम मसाला भरती हूँ मैं, और उनको ऐसे ही मेरे हस्बैंड को पसंद है, पतले पतले और क्रंची वाले। फिर हम लोग बैठ गए खाने के लिए, तो मैं बना के दे रही हूँ, बस 2 ही बाकी है, ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो ये दे के आती हूँ उनको गरम गरम। मेरी हालत नहा लिया है मैंने पसीने से, रुमाल रखना ही पड़ता है शाम के टाइम पे अगर ऐसा कुछ बना रहे हो। तो मुंबई में जो लोग हैं उनको पता होगा, मोस्ट ऑफ तो सब जगह पे भी गर्मियाँ है ही, हीट वेव है ही सब जगह पे, लेकिन मुंबई में कुछ ज़्यादा ही मुझे तो लग रही है। तो चलो अभी एक गिलास बाकी है, फिर मैं भी खाने बैठ जाऊँगी। अभी बज के ऑलमोस्ट 8:30 बजने ही आए, 2 मिनट बाकी है खाली बस।
और हम खाना खा लेंगे। फिर कृषा के लिए वैसे भी करेंसी के बारे में आपको बोला था, वो उनसे पूछूंगी करेंसी के बारे में क्या थी, कितनी अमाउंट थी वो। तो खाना वगैरह हमने खा लिया है। तो मैंने अपने व्यूअर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को मैंने करेंसी दिखाई है। तो उसमें जो 100 की नोट थी वो 100 नोट नहीं, 100 पैसा। हाँ, वो जो भी 100 लिखा हुआ था उसको क्या बोलते हैं? 100 पैसा। 100 पैसा। हाँ। और 1 रुपया मतलब इंडिया का 245 रुपीज़। नहीं, इंडिया की नोट में मतलब 1 रुपया मतलब यहाँ इंडिया का कितना होता है 1 रुपया वहाँ की नोट? वहाँ का 1 रुपया, यहाँ का हो गया 245 ओमानी रियाल। और जो 10 रुपया था वो हो गया 2400, 2450। 450 10 रुपया ना खाली 2450। मल्टीप्लाई करो 245। तो देखा, अभी आप लोग को पता चल गया कितने की नोट थी। तो मैंने बोला था तो आप लोग टोटल अमाउंट करके इंडियन करेंसी में मुझे बताना कितना होता है वो। मैंने दोपहर को नोट दिखाई थी उन यूट्यूब फैमिली को। तो कृषा भी यहाँ पे अभी इन लोग जेठालाल एंजॉय कर रहे हैं, लास्ट भाग हो गया है। तो आज के ब्लॉग की एंडिंग भी यहाँ पे ही करते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि, हर हर महादेव। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप कुछ लोग मस्त अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे तो ऐसे ही आप लोग भी अच्छी अच्छी कमेंट्स कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के ब्लॉग की एंट्री यहीं पे ही करते हैं। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट। हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। क्या बोले? सब्सक्राइब।